ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी फिजियोलॉजी में 9वां चैप्टर हमारा, जिसमें हम मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने सिर्फ इनके नाम पढ़े थे, जिनमें ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस वगैरह। आज हम इनकी परिभाषाएं जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। पहले भी हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस बनना की क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजन का भंडारण हमें पता है मुख्य रूप से लिवर में होता है, यकृत में व मांसपेशियों में होता है। यकृत भंडारित ग्लाइकोजन को रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है तथा मांसपेशियों में भंडारित ग्लाइकोजन ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से हमेशा मांसपेशियों को कार्य हेतु ऊर्जा के स्रोत में रूप में ग्लूकोज उपलब्ध करवाता रहता है। तो अब ध्यान रखें, मांस जो है, जितने हमारे मांसपेशियाँ हैं उनमें ग्लाइकोजन है जो हमारे यहाँ वर्क कर रहा है और लीवर में भंडारित है। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ये ग्लाइकोजन लीवर से कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज बन जाती है और ब्लड में एंटर हो जाती है, जो सारी बॉडी को एनर्जी देती है। ग्लाइकोजेनेसिस एक कई रासायनिक क्रियाओं की श्रेणीबद्ध क्रिया है। इसमें कई क्रियाएं होती हैं, तब जाके ये ग्लाइकोजेनेसिस कंप्लीट होती है। ये जो एक्शन है, तो इसमें पहले शुरुआत में है ग्लूकोज का एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट द्वारा फास्फोरिलेशन, जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये फास्फेट है तो इसके द्वारा फास्फोरिलेशन, और इसमें कैटलिस्ट का काम करता है मैग्नीशियम, Mg नोट Mn, मैग्नीशियम की उपस्थिति में, और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम द्वारा। ये एंजाइम है, ये अलग अलग रिएक्शन हैं, इनके अंदर कैटलिस्ट के काम जो है करेंगे। एक तो इसमें यहाँ मैग्नीशियम ने किया और एक जो है ये एंजाइम करेगा। कैटलिस्ट क्या होता है? जो उस एक्शन को बढ़ाता है, जो रिएक्शन चल रहा है ना उसकी गति को तेज करता है, कैटलिस्ट कहलाता है। तो ये इस तरह ग्लाइकोनाइज द्वारा होने से वह ग्लूकोज 6-फास्फेट में बदल जाता है। ग्लूकोज 6-फास्फेट में बदल जाता है। पहली क्रिया हुई, यही ग्लूकोज 6-फास्फेट फास्फोग्लूकोम्यूटेज, ये एंजाइम है। ये देखिए कैटालाइज्ड एक्शन करता है। कैटलिस्ट का काम ये एंजाइम करेगा। अब यहाँ पे उत्प्रेरक क्रिया द्वारा ग्लूकोज 1-फास्फेट में बदल देता है। 6 को 1 में चेंज कर दिया। अब ये ग्लूकोज 1-फास्फेट जो है वो यूरिडिन डाइफास्फेट में चेंज होगा। ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज एंजाइम, यहाँ पे ये कैटलिस्ट है एंजाइम, इसका उत्प्रेरित होकर सक्रिय एक्टिव यूरिडिन डाइफास्फेट ग्लूकोज बनाता है तथा अकार्बनिक फास्फेट पैदा करता है। इसको कहते हैं I से इनऑर्गेनिक, P से पायरो और नेक्स्ट P से फास्फेट। तो इनऑर्गेनिक पायरोफास्फेट पैदा करता है। इसको लिख लें आप, इनऑर्गेनिक पायरोफास्फेट। यह यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज ग्लाइकोजन
सिंथेस एंजाइम से यूरिडिन डाइफॉस्फेट उत्पन्न होता है इससे, तथा 1,4 ग्लूकोसिल बनता है, और ये जो है ग्लाइकोजन की एक इकाई है। 1,4 ग्लूकोसिल जो है वो ग्लाइकोजन की ही एक इकाई है। यहाँ ये तैयार हो गया, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं, तो ये ग्लाइकोजन एक तरह से इसकी एक यूनिट इकाई ये इसी की इकाई है, वो तैयार हो गई है। यह ग्लाइकोजेनेसिस पैंक्रियाज के हार्मोन, हमने पैंक्रियाज पढ़ा, कौन कौन सी सेल उसकी कौन कौन से हार्मोन देती है, आपने बीटा सेल के बारे में पढ़ा। हार्मोन इंसुलिन से उद्दीपन होता है, यानी कि स्टिमुलेशन इसका इंसुलिन से ही आता है, अग्नाशय से। तो जिनके यहाँ पे इंसुलिन जो है कम बनता है, तो आपने देखा होगा कि उनको ये क्रिया जो है वो नहीं बनती, और ग्लूकोज का स्तर जो है, क्योंकि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं होता, और ग्लाइकोजन की मात्रा ज़्यादा, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो डायबिटीज़ हो जाती है उनको। ये हमने खास पढ़ा है कि इंसुलिन की कमी से पैंक्रियाज जिनका एक्टिव नहीं होता उनको ये होती है। तो ये अब ग्लाइकोजेनेसिस पर असर डालने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो ग्लाइकोजेनेसिस पर, यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया पर। प्लीहा पैंक्रियाटिक हार्मोन, प्लीहा पैंक्रियाटिक हार्मोन। देन अग्नाशय फिर क्या हुआ? प्लीहा पैंक्रियाज हुआ, लेकिन अग्नाशय फिर किसको कहते हैं? अग्नाशय, मैं हिंदी वाले में कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं, ऊपर अग्नाशय दिया हुआ है ना, अग्नाशय ये हार्मोन इंसुलिन से उद्दीपन होता है, तो पैंक्रियाज ही से होता है इंसुलिन, तो पैंक्रिया से होता है इंसुलिन। तो चलिए, इंसुलिन पैंक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन की मात्रा पर भी यकृत में ग्लाइकोजन के भंडारण पर असर डालता है। यदि इसकी मात्रा कम होती है तो यकृत में ग्लाइकोजन की मात्रा भी कम हो जाती है। ये देखिए, अगर इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो इसका भंडारण नहीं हो पाता ग्लाइकोजन का इसमें लीवर में। कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे फैट है इत्यादि पदार्थों से ग्लूकोज बनने की क्रिया को एड्रेनलिन कॉर्टिकल हार्मोन संवर्धन करते हैं, जिससे यकृत में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है। अभी मैंने आपको ये पढ़ाया था, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि गुर्दे पर होती है, किडनी पे, उससे जो है वो रिलीज़ होते हैं हाइड्रोकोर्टिजोन हार्मोन। और मैंने आपको पढ़ाया भी था, बताया भी था कि ये प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा पर इफेक्ट करता है। जब ये रिलीज होता है तो दूध कम हो जाता है जानवरों में। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना। अगर दुधारू जानवर है उसके आपने ये हाइड्रोकोर्टिजोन हार्मोन लगा दिया तो उसका दूध कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल को डाउन कर देता है तुरंत। थायराइड हार्मोन की अधिक मात्रा यकृत के ग्लाइकोजन की मात्रा को कम करती है। थायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए थायराइड जो है वो चेक करवाते हैं कि आप अपने थायराइड जो है वो चेक करवाओ। तो इसमें भी क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म आपने देखा होगा, अगर इसमें हाइपर और हाइपो के अंदर क्या होता है थायरॉयडिज्म में, अगर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन जो है वो कम या ज़्यादा सिक्रीट होता है तो मोटापा आपने देखा होगा, कई लोग मोटे हो जाते हैं एकदम से, और कई एकदम से दुबले पतले मरियल रहते हैं। तो डॉक्टर देखती है उनको, कहता है भी आप अपना थायराइड चेक कराओ तुरंत।
यहाँ वो हाइपो होगा, यहाँ हाइपर होगा। तो क्यों होता है? क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है। अधिक मात्रा बढ़ गई तो ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो अगर ग्लाइकोजन कम है तो ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं होगा। अगर जहाँ एनर्जी चाहिएगी तो पतला दुबला। अब इसमें कुछ शब्दावलियाँ हैं, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपो। हाइपर कहते हैं ज़्यादा को और हाइपो कहते हैं कम को। और ग्लाइसीमिया तो हम ग्लूकोज ही पढ़ रहे हैं। तो अब ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ गई है ब्लड में तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया का नाम देते हैं, और ये डायबिटीज़ नामक रोग को पैदा करता है। हाइपोग्लाइसीमिया रक्त में ग्लूकोज का कम हो जाना, और ये आदमी जो है वो एनर्जेटिक फील नहीं करता, सुस्त रहता है। ये इसकी खास निशानी। नेक्स्ट अब है हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ इसको ग्लाइकोजन बोल लो और फिर लाइसिस बोल दो। अब इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना, और ग्लाइकोजन लाइसिस, लाइसिस कहते हैं टूटने को। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है अब ग्लाइकोजन का टूट करके ग्लूकोज परिवर्तन होना। ये एक अब उसके बिल्कुल अपोजिट एंटी क्रिया हो गई है। जब भी रक्त में ग्लूकोज का स्तर 0.12% से कम हो जाता है तो यकृत भंडारित ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में रूपांतरित हो जाता है। पहला हमने पढ़ा जो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। ग्लाइकोजन लाइसिस, जिनोलाइसिस कर दो इसको। ग्लाइकोजन लाइसिस का मतलब टूटना। अब ये किस में टूटेगा? ग्लूकोज। तो इसका है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में रूपांतरित हो जाना तथा रक्त के ग्लाइकोजन के स्तर को पूर्ण कर देना। इस क्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लाइकोजनोलाइसिस पढ़ो, इसको याद रहेगा आपके, कहते हैं। लेकिन ये ग्लाइकोलाइसिस जब मांसपेशियों में होता है, क्योंकि वहाँ भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो ग्लाइकोजन वहाँ है, ग्लूकोज नहीं है, लेकिन प्रक्रिया तो वहाँ होती है। ग्लाइकोजन भी चेंज होता है, तो काय में चेंज होगा ये बता रहा है यहाँ पे। वह ग्लूकोज 6-फास्फेट तक ही रूपांतरित होता है, ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं होता, ना कि ग्लूकोज। क्योंकि मांसपेशियों में, अंडरलाइन कर लेना इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। मांसपेशियों में लीवर फास्फेटेज एंजाइम नहीं होता। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में तब भी परिवर्तित होगा जब लीवर या फास्फेटेज एंजाइम होगा, तो वो लीवर में ही होता है, मसल में नहीं होता। तो इसलिए लीवर में ही ये चेंज होगा, मसल्स में ये चेंज नहीं होता। ये क्रिया निम्न एंजाइम्स की उपस्थिति में होती है। ग्लाइकोजन से फॉस्फोरिलेज एंजाइम है, ये ग्लूकोज 1-फास्फेट में चेंज होता है। फिर उसके बाद में फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम इसको ग्लूकोज 6-फास्फेट में बदलता है, और ये यहाँ तक ही बदलता है मसल में। लेकिन लीवर में क्या होता है? ग्लूकोज 6-फास्फेटेज होता है, इसलिए इसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इट विल गो टू द ब्लड, यहाँ ये गोटो नहीं है, यहाँ है गो टू द ब्लड। इसमें लिखे तो गो टू द ब्लड, ये ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है। अब हमारी एक और है, ये है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मिलता जुलता है, इसलिए पढ़ लेता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ग्लाइकोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट ही आहार का मुख्य भाग है, क्योंकि हमें पता है, मैंने बताया था रोटियां ज़्यादा खाती हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन दाल थोड़ी सी लेती हो, वसा फैट जो है 1 चम्मच आधा चम्मच दे दो, और विटामिन्स का तो तुम्हें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, इंडियंस को भी ये भी खानी चाहिए। तो साथ में विटामिन्स में कोई फ्रूट है, सी है, तो कहते हैं ना नींबू निचोड़ ले भाई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट के साथ साथ विटामिन सी भी है। तो ये विटामिन्स, तो ये मुख्य भाग जो कार्बोहाइड्रेट
तथा जीवित कोशिकाओं का ऊर्जा का स्रोत भी है। इस कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है तथा इसको पाचन तंत्र में इसे पुनः डिग्रेड होने पर, टूटने पर ग्लूकोज बनता है। यही ग्लूकोज पाचन तंत्र से अवशोषित होकर रक्त में संचारित होता है तथा शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जा प्रदान करता है। ये तो हमने पढ़ लिया पीछे। जब ये अधिक मात्रा में होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत या मांसपेशियों में भंडारित कर लिया जाता है तथा जब भी शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अब यहाँ से हमारी ग्लाइकोलाइसिस शुरू होती है। ग्लाइकोलाइसिस हमेशा पशु की कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में होता है। इसमें ग्लाइकोजन अथवा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल अथवा लैक्टिक अम्ल में क्रमशः एरोबिक एंड एनोरबिक स्थिति में बदल जाता है। अभी देखिए यहाँ तक बदलता है, किस किस में, पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड में बदलता है। ये और ये उसमें डिफरेंस है, दोनों में बदल जाता था। शरीर को ऊर्जा एटीपी के रूप में मिल जाती है। इसी क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ये आज के लिए इसको नेक्स्ट समझेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि एक एक शब्द जो है, शब्दावली, वर्ड समझ के पढ़ने वाला है। अगर समझ के पढ़ोगे तो कोई ये मुश्किल नहीं लगेगा, और अगर नहीं समझोगे तो ऐसा टफ लगेगा, ये क्या आ गया झंझट, क्या नाम आ गए अजीब व गरीब। अगर इसको समझ के पढ़ोगे तो ये बहुत आसान है। थैंक यू भाई।